एक दिन की बात है जब सत्यभामा, महारानी रुक्मिणी और जामवंती एक साथ बैठी हुई थी। तभी जामवंती जी ने कहा कि दीदी, केशव तो जब हमारे साथ अंतरंग में होते हैं तब भी सत्यभामा की ही बात किया करते हैं। वह सत्यभामा पर अत्यंत ही मुग्ध है। जामवंती की ऐसी बात सुनते ही उनकी बात का समर्थन किया रुक्मिणी ने और उन्होंने कहा, हाँ, ये सत्य है कि प्रभु श्री कृष्ण सत्यभामा को ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं। सत्यभामा रुक्मिणी और जामवंती की बातें सुनकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। और जब व्यक्ति को कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी वह उम्मीद नहीं करता है, तब उसके अंदर कहीं न कहीं अहंकार का अंकुर फूटने लगता है। और आज यही स्थिति सत्यभामा की भी हो रही थी। सत्यभामा के अंदर ही अंदर एक अहंकार का अंकुर जन्म ले रहा था। सत्यभामा कुछ बोल तो नहीं रही थी, मौन बैठी हुई थी, लेकिन उनके हृदय में कुछ अलग ही चल रहा था। तभी जामवंती की दासी आती है और जिसकी दासी होती है, देखो, वह अपनी स्वामिनी की ही सर्वप्रथम सेवा करेगी। और वह आकर के एक रंग लगाने का प्रचलन होता है। अपने सनातन धर्म में स्त्रियां अपने पैरों पर रंग लगवाती हैं और वह आकर के सबसे पहले जामवंती के पैरों पर रंग लगाने लगी। उसके बाद वह रुक्मिणी की तरफ गई और रुक्मिणी के पैरों पर ज्यों ही उसने रंग लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, रुक्मिणी ने उसे रोक लिया और उससे कहा, नहीं नहीं, पहले सत्यभामा के। ज्यों ही सत्यभामा के शब्द उसके मुंह से निकले, सत्यभामा बहुत तेजी के साथ क्रुद्ध होकर के उठी और कहीं, मुझे नहीं लगवाना है, ले जाइए इसको। और निकलते हुए वो जिसमें रंग घुला हुआ था उसमें पैर मार दिया और उसमें पैर मारकर उसको बिखेर दिया वहीं पर। ये रंग का अपमान भी था और सत्यभामा वहाँ से चली गई। सत्यभामा की इस स्थिति को देखकर देवी रुक्मिणी और जामवंती अत्यंत ही अचंभित हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा आश्चर्य भरी नज़रों से। तभी जामवंती ने कहा कि दीदी, देखिए सत्यभामा किस तरह का व्यवहार कर रही हैं। उनसे इस व्यवहार की कोई आशा नहीं थी। तब रुक्मिणी कहती हैं कि हाँ, सत्यभामा जो कर रही हैं उन्हें जैसा नहीं करना चाहिए था। जामवंती कहती हैं, चूंकि यह मेरी अपनी दासी है और इसका यह धर्म है कि यह सबसे पहले अपनी स्वामिनी के ही पैरों में रंग लगाए। इसकी इस बात से आप नहीं नाराज हुई दीदी, लेकिन सत्यभामा पता नहीं क्यों नाराज हो गई। तब रुक्मिणी ने कहा कि देखिए, इन सारी चीज़ों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। उसने जो किया वो सही ही किया। फिर भी मैंने कहा कि सत्यभामा के रंग लगाइए, लेकिन पता नहीं सत्यभामा क्यों नाराज हो गई। ऐसा विचार करते करते सत्यभामा अपने जो उनका कक्ष था उसमें चली गई और जामवंती और देवी रुक्मिणी भी अपने अपने कक्ष में चली गईं।
इसी बीच सत्यभामा अत्यंत क्रुद्ध थी। तभी उनकी एक दासी आती है और वह सत्यभामा से कहती है कि हे महारानी, आप जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी पर इतना प्रसन्न क्यों रहते हैं? सत्यभामा के तो मन की बात निकल रही थी, और जो अहंकारी होता है, जिसके हृदय में अहंकार का अंकुर फूट चुका होता है, उसे अपने से आगे निकलने वाले व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या ऐसी नहीं होती है, वह ईर्ष्या में स्वयं को ही जलाने लगता है। चिंता आ जाती है उसको और वह स्वयं को जलाने लगता है। वह ऐसे कार्य करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और यही स्थिति सत्यभामा की हुई। सत्यभामा ने कहा, कैसे, क्या करती है रुक्मिणी? तब उस दासी ने बताया कि प्रभु श्री कृष्ण की प्रातःकाल 4 बजे उठकर वह उनके कक्ष में जाकर उनकी अग्र पूजा करती हैं, प्रथम पूजा करती हैं। और शायद इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ज्यों ही प्रथम पूजा के बारे में सुना सत्यभामा ने, तो उनके अंदर अहंकार का एक नया अंकुर, प्रतिशोध लेने का एक नया अंकुर जन्म लेने लगा। अब उनके मन मस्तिष्क में यही चल रहा था कि किस तरह से रुक्मिणी को प्रथम पूजा से हटाकर मैं प्रथम पूजा करना आरंभ करूं। रुक्मिणी अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। रात्रि पूरी बीत गई, 3 बजने वाला था। सत्यभामा सोई नहीं थी और वह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर प्रभु श्री कृष्ण की प्रथम पूजा के लिए निकल पड़ी, अपना थाल सजाकर। उधर देवी रुक्मिणी, जो कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, वह भी अपनी थाल लेकर प्रभु की प्रथम पूजा के लिए निकल चुकी थी। प्रभु के कक्ष में पहुंचते ही दोनों की भेंट होती है। तो रुक्मिणी जी सत्यभामा से कहती हैं, अरे सत्यभामा, आज प्रातःकाल कहाँ जा रही हैं? सत्यभामा का जवाब, सत्यभामा का उत्तर गर्व से भरा हुआ था और वह कहती हैं कि दीदी वहीं जा रही हूँ जहाँ आप जा रही हैं। फिर से रुक्मिणी पूछती हैं कि आखिर कहाँ? तब वह कहती हैं प्रथम पूजा करने के लिए। रुक्मिणी कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सत्यभामा कहती हैं, दीदी आपको बुरा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपके अधिकार को छीन रही हूँ। तब रुक्मिणी जी कहती हैं उनसे कि हे सत्यभामा, प्रभु जगत नियंता हैं, जगदाधार हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीव है वह सब उनकी पूजा का अधिकार रखता है। प्रभु किसी अकेले के नहीं हैं, यह समस्त ब्रह्मांड उनका है और वह ब्रह्मांड के हैं। इसलिए किसी के पास भी विशेषाधिकार नहीं है। और फिर मेरा तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। ज्यों ही रुक्मिणी जी के ऐसे शब्द सुनती हैं सत्यभामा, त्यों ही सत्यभामा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह प्रथम पूजा के लिए आगे आगे चल देती हैं, पीछे पीछे रुक्मिणी जी जाती हैं। जब प्रभु सत्यभामा को देखते हैं तो वह भी उनसे यही प्रश्न करते हैं कि अरे सत्यभामा, आज प्रातःकालीन बेला में ही
तुम यहाँ आ गई? तो सत्यभामा कहती हैं कि हाँ प्रभु, मैं प्रथम पूजा करने के लिए आई हूँ। और सत्यभामा प्रभु के बीच जो वार्तालाप हो रहा था, इसी बीच देवी रुक्मिणी प्रभु की पूजा करने के लिए ज्यों ही हाथ आगे बढ़ाती हैं, सत्यभामा उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं कि नहीं दीदी, आज से प्रथम पूजा मैं करूंगी। सत्यभामा प्रभु श्री कृष्ण की ओर देखती हैं। प्रभु श्री कृष्ण रुक्मिणी जी की तरफ देख रहे होते हैं। रुक्मिणी जी की आंखों को देखकर ही प्रभु समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। दरअसल आज के लोग भी किसी की भी आंखों में देखकर कुछ अंदाज़ा तो लगा लेते हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की तो बात ही अलग थी। प्रभु मन में जो सोचते थे रुक्मिणी जी जान जाती थी, और रुक्मिणी जी जो मन में सोचती थी वह प्रभु जान जाते थे, क्योंकि वह तो स्वयं नारायण थे और रुक्मिणी जी स्वयं महालक्ष्मी थी। प्रभु रुक्मिणी जी को प्रथम पूजा करने से मना करते हैं। रुक्मिणी जी तुरंत ही मान जाती हैं और वह मुस्कराने लगती हैं। उस दिन से प्रथम पूजा सत्यभामा करने लगती हैं। सत्यभामा को ये लगता है कि उनकी दासी ने जो बताया था वही सत्य है। उन्हें ये पता ही नहीं था जिसका चिरकालीन संबंध हो, क्षणिक संबंध वाला व्यक्ति उसके संबंधों को कैसे कमज़ोर कर सकता है, उसके प्रेम को कैसे कम कर सकता है, ये सत्यभामा को ज्ञात नहीं था। दरअसल सत्यभामा के अंदर भूमि का गुण था। उनका जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए उनके अंदर गर्व होना स्वाभाविक था। वहीं रुक्मिणी जी तो स्वयं माँ लक्ष्मी के ही अवतार थीं। प्रभु की हर लीला वह जानती थीं और उन्हें यह भी ज्ञात हो चुका था कि सत्यभामा के हृदय में अहम ने जन्म ले लिया है, और जब किसी के अंतस्थल में अहंकार का वास हो जाता है तब प्रभु पहले उस अहंकार को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। आज का ये कार्य तो समाप्त हो गया। सत्यभामा अक्सर उसी जगह पर बैठने लगी जहाँ पर देवी रुक्मिणी बैठा करती थी। इसी बीच स्वर्गलोक में भी एक नई घटना घटित हो रही थी। स्वर्गलोक में एक दैत्य जिसका नाम नरकासुर था। नरकासुर को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई भी देवता उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। मानवों को तो वह नाली के कीड़े समझता था। मानव की तो उसके आगे कोई औकात ही नहीं थी। इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ देवताओं के लिए ही ऐसा वर प्राप्त किया था कि कोई भी देवता उसका वध न कर सके, वह अबाध्य हो जाए। और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया था, तथास्तु बोल दिया था। जब ये वरदान प्राप्त हो जाता है नरकासुर को, तब वह देवलोक को विजित करने के लिए देवराज इंद्र के राजधानी अमरावती जाता है, और अमरावती में समस्त देवताओं को भयभीत करने लगता है, समस्त देवताओं को प्रताड़ित करने लगता है। सारे देवता त्राहिमाम चिल्लाते हैं और देवराज इंद्र के सम्मुख उपस्थित होते हैं और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए बार बार आग्रह करते हैं। तब देवराज इंद्र समस्त देवताओं की रक्षा करने के लिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। नरकासुर से युद्ध करने के लिए जाते समय
देवराज इंद्र अपने वज्र को हाथ में ले लेते हैं और सामने नरकासुर खड़ा है। नरकासुर अट्टहास करता है, देवराज इंद्र उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन नरकासुर पर कोई भी प्रहार कार्य नहीं करता है। उनके द्वारा किए गए हर संधान, हर प्रहार निष्फल हो जाते हैं। अंत समय ऐसा आता है कि नरकासुर इंद्र का वध करने के लिए दौड़ता है। तभी इंद्र अपने ऐरावत सहित अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नरकासुर को पता चलता है कि इंद्र तो भाग गया है, तो वह अमरावती में घुसता है और अमरावती में घुसता हुआ वह चला जाता है। देखता है एक महिला जिसने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन रखे हैं। वह उन्हें देखता है और पूछता है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि तुम देव माता अदिति हो? तब देव माता अदिति कहती हैं, हाँ मैं देव माता अदिति हूँ, लेकिन तुम कौन हो और इस कक्ष में कैसे आए? बिना आज्ञा के कोई भी इस कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तब नरकासुर अट्टहास करता हुआ देवी अदिति से कहता है कि मैं नरकासुर हूँ। नरकासुर का नाम लेते ही देवी अदिति कुछ भयभीत सी दिखाई देने लगती हैं और नरकासुर अपनी धुन में कहता हुआ चला जाता है कि मैं किसी की आज्ञा से नहीं आया हूँ। तेरा पुत्र इंद्र भगोड़ा है। वह मेरे से युद्ध करने की बजाय भाग गया है। इसलिए अब मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ, स्वर्ग का स्वामी हूँ। नर्क से लेकर स्वर्ग तक सब मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मैं असुर राज हूँ और इसीलिए आया हूँ। इंद्र तो अवश्य भाग गया, लेकिन मेरा अधिकार अमरावती पर हुआ है। इसका प्रमाण कैसे सिद्ध हो? मैं उस प्रमाण के लिए जो ये सुंदर कुंडल अपने कानों में पहने हुए हो, ये मुझे दे दो। देवी अदिति विचारणीय मुद्रा में हो जाती हैं, लेकिन इसी बीच वह पराकाष्ठा कर देता है अपने अत्याचार की और देवी अदिति के कानों से वह कुंडल छीन लेता है। जब वह कुंडल छीनता है और अपने हाथों में लेकर अट्टहास करता हुआ कहता है कि मैंने अमरावती जीत ली है, ये उसकी निशानी है। और जब भी इंद्र इत्यादि कोई भी देवता आए तो उनसे कह देना कि जिसमें सामर्थ्य हो और जो समझे कि वह स्वर्ग का स्वामी है, तो इन कुंडलों को वह ले आए और ये कुंडल मुझे सदैव ही स्वर्ग पर विजय की याद दिलाते रहेंगे। और आज से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा और सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन होगा। देवी अदिति कुछ नहीं बोलती हैं। नरकासुर के जाने के बाद यह खबर देवताओं तक पहुंचती है। देवराज इंद्र अत्यंत ही भयभीत थे और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना आरंभ करते हैं। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं और कहते हैं, कहिए देवराज इंद्र, कैसे आना हुआ? स्वर्ग में सब ठीक तो है? देवराज इंद्र कहते हैं कि हे पितामह, स्वर्ग में कुछ भी ठीक नहीं है। नरकासुर ने हम सभी देवताओं को पराजित कर दिया है और वह इतनी धृष्टता करके गया है कि उसने देवमाता अदिति के कुंडल भी छीन लिए हैं और उन्हें लेकर वह अपनी राजधानी
प्राग ज्योतिषपुर चला गया है और यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, यह सत्य है देवराज इंद्र कि नरकासुर को मैंने ही वरदान दिया है। उसकी तपस्या ही ऐसी थी कि मैं उसका मनचाहा वरदान देने से स्वयं को नहीं रोक सका, परंतु नरकासुर को केवल देवता ही नहीं मार सकते हैं, अपितु वह मानवों को तुच्छ समझता है। और इस समय तुम्हारी सहायता करने के लिए मानव के रूप में श्री विष्णु, श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे आग्रह करो कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। उनसे कहो, उनके पास ही वह शक्ति है जिसके द्वारा नरकासुर का वध किया जा सकता है। जब देवराज इंद्र ऐसी बात सुनते हैं तब वह पितामह ब्रह्मा को धन्यवाद देते हुए वहाँ से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इधर द्वारिका में प्रभु श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी के स्थान पर सत्यभामा जी पहले से ही विराजमान थीं। प्रभु श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे, तभी देवराज इंद्र वहाँ आ जाते हैं और वह प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु कहते हैं, आइए देवराज इंद्र, विराजिए, बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब देवराज इंद्र हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हमें लज्जित मत करिए। आप मेरी सेवा न करके मेरी विनय को स्वीकार करें, मेरे द्वारा किए गए आग्रह को स्वीकार करें। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि बताइए क्या है आग्रह आपका। तब देवराज इंद्र नरकासुर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता, कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता, उससे युद्ध क्षेत्र में नहीं जीत सकता। अतः ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास भेजा है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम देवलोक जाओ और समस्त देवताओं से कहो कि तुम्हें अब भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर यह कार्य मेरे लिए ब्रह्मा जी ने सौंपा है तो मैं शीघ्रातिशीघ्र उन्हें भय मुक्त कर दूंगा। धर्म के कार्य के लिए तो मैं सदैव तत्पर रहता हूँ और नरकासुर का वध करना भी एक धर्म का कार्य है। प्रभु श्री कृष्ण जब इंद्र को ऐसा आश्वासन देते हुए वहाँ से प्रस्थान कराते हैं, तभी प्रभु जाने की, नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिष जाने की तैयारी करते हैं। सत्यभामा जी प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, इस युद्ध में मैं भी आपके साथ चलूँगी। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आप वहाँ क्या करेंगी, वहाँ तो युद्ध होगा। तब सत्यभामा कहती हैं कि नारियों को कमज़ोर ना समझें प्रभु, मैं नारी अवश्य हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ। मैं आपके साथ चलूँगी और आपके साथ ही नरकासुर का वध करते हुए आपको देखूँगी और जो आपकी सहायता करने में सक्षम होंगी वो सहायता करूँगी। प्रभु श्री कृष्ण हाँ में सिर हिला देते हैं। देखिए, जहाँ एक अहंकार का अंकुर अब धीरे धीरे पुष्पित और पल्लवित हो रहा था, वहीं प्रभु श्री कृष्ण उसमें उसके प्रत्येक विचार को मानकर खाद पानी का काम कर रहे थे। सत्यभामा प्रभु श्री कृष्ण के साथ प्रागज्योतिषपुर, जो कि नरकासुर की राजधानी थी, वहाँ जाने के लिए तत्पर होती हैं और गरुड़ पर प्रभु श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों लोग सवार होते हैं
और वह गरुड़ पर विराजमान होने के बाद गरुड़ बड़े ही वेग से प्रागज्योतिषपुर की ओर चल देते हैं। जब प्रागज्योतिषपुर पहुँचते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण को वहाँ जो सैनिक लगे हुए थे वो रोकने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि इन सैनिकों को एक बार दिखाइए कि हमारी सामर्थ्य क्या है। ज्यों ही यह आदेश पाते हैं गरुड़ जी, वह अपने शरीर से ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं कि वह सभी सैनिक अधमरे से हो जाते हैं और भाग कर जाते हैं नरकासुर के पास। और इसी बीच प्रभु श्री कृष्ण अपने शंख, जिसे पंचजन्य शंख कहते हैं, उस शंख से ध्वनि करते हैं। ज्यों ही शंख बजाते हैं, शंख की ध्वनि अखिल ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और नरकासुर को भी वह शंख की ध्वनि सुनाई देती है। आज के समय में जैसे रणभेरियाँ बजा करती हैं, उसी तरह से उस समय शंख बजाने की एक प्रथा प्रचलित थी। जब भी कोई बाहरी आकर के शंख बजाता था तो वहाँ के राजा को चुनौती दिखाई देती थी। और ऐसा ही नरकासुर के साथ भी हुआ। नरकासुर को भी उस शंख ध्वनि से चुनौती दिखाई दे रही थी। अतः नरकासुर ने अपने सेनानायक को भेजा और कहा, जाइए देखिए कौन आया है जो अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है। जाइए उसको तुरंत ही मृत्यु की गोद में सुला दीजिए। उसका सेनापति तुरंत ही वहाँ से प्रस्थान करता है और बाहर आता है। तब प्रभु श्री कृष्ण अपने प्रहार से उसकी समस्त सेना का संहार कर देते हैं और जैसे कैसे वो सेना नायक पुनः पहुँचता है नरकासुर के पास। नरकासुर उसको देखते ही कहते हैं कि अरे, तू घायल होकर के यहाँ भाग आया, तुझे वीर गति प्राप्त करनी थी और तू यहाँ खड़ा है। तब वह भयभीत सेनापति कहता है कि हे दैत्यराज, वो द्वारिका का राजा श्री कृष्ण जिसने अपनी राजधानी प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण कर दिया है, वह सामान्य नहीं है, अत्यंत ही बलवान है। उसने हमारी समस्त सेना को मार दिया है। ज्यों ही यह शब्द अपने सेनानायक के सुनता है नरकासुर तुरंत ही प्रभु श्री कृष्ण का वध करने के लिए बाहर निकलता है और आकर के अपने रथ से तुरंत ही हवा में ऊपर पहुंच जाता है, जहां गरुड़ जी स्वयं श्री नारायण को अपनी पीठ पर बिठाए हुए थे। और ऐसा दृश्य सत्यभामा जी भी देख रही थी। प्रभु श्री कृष्ण के और नरकासुर के बीच द्वंद्व युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा चलाए गए समस्त तीरों को नरकासुर अपनी गदा से निष्फल कर देता है। इसी बीच प्रभु श्री कृष्ण एक दिव्य बाण का संधान कर रहे होते हैं। तभी नरकासुर अपनी गदा से प्रहार करता है और प्रभु की प्रत्यंचा तोड़ देता है। और जब प्रभु की प्रत्यंचा टूट चुकी होती है तब प्रभु पुनः अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। इसी बीच नरकासुर के द्वारा एक बहुत ही घातक आघात किया जाता है और उस आघात से प्रभु विकल होते ऐसा सोचकर सत्यभामा जी उस अस्त्र के सामने अपना हाथ कर देती हैं, जिससे उनके हाथ से खून बहने लगता है। ऐसी स्थिति देखकर प्रभु श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है और वह तुरंत ही अपने महान शस्त्र सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं। ज्यों ही सुदर्शन चक्र प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में आता है, त्यों ही प्रभु श्री कृष्ण को बार बार ग्वाला भगोड़ा कहने वाला वो नरकासुर भय से कांपने लगता है। लेकिन अब क्या था, समय चूकी पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका था, सुदर्शन चक्र का आवाहन हो चुका था। मतलब था नरकासुर का अंत होने वाला था। नरकासुर को भी अपना काल सामने दिखाई दे रहा था। इसी बीच प्रभु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उसने नरकासुर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, बीच से ही 2 भागों में काट दिया। नरकासुर के दोनों धड़ भूमि की तरफ गिरने लगे
नरकासुर कोई और नहीं, हिरण्याक्ष का वध करते समय प्रभु श्री कृष्ण ने पृथ्वी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और आज नरकासुर के रूप में वही पुत्र पृथ्वी को प्राप्त हुआ था। ज्यों ही नरकासुर का वध होता है, पृथ्वी बीच से फटने लगती है और उसी में नरकासुर के दोनों धड़ समाहित हो जाते हैं और उसमें से एक दिव्य देवी निकलती हैं और वह आकर के प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन हुए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तब प्रभु श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं, आप मुझे अपना परिचय दें। तब देवी कहती हैं कि मैं भूमि हूँ, मैं भूदेवी हूँ और यह नरकासुर मेरा ही पुत्र था। आपने ही यह पुत्र मुझे प्रदान किया हुआ था जो कि अधर्म के रास्ते पर चल चुका था। आपने इसका अंत कर दिया। किसी भी माता के लिए उसके अधर्मी पुत्र का जब अंत होता है तो वह शोकाकुल नहीं होती है और मैं भी शोकाकुल नहीं हूँ। हे प्रभु, इस दुष्ट के द्वारा देव माता अदिति के जो कुंडल लाए गए थे वह कुंडल मैं आपको लौटाने आई हूँ। आप उन कुंडलों को देव माता को सौंप दें। प्रभु श्री कृष्ण भूदेवी की बात सुनकर उनके द्वारा दी गई उस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं। मित्रों, अब प्रभु श्री कृष्ण स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने वाले होते हैं कि तभी देवी सत्यभामा प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, अब तो हमें स्वर्ग की यात्रा भी करनी होगी। प्रभु कहते हैं हाँ, क्यों नहीं। और प्रभु और सत्यभामा दोनों ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर देते हैं। मित्रों, आज के लिए ये कहानी इतनी ही। स्वर्ग में जब प्रभु श्री कृष्ण और सत्यभामा पहुँचते हैं तो क्या मिल जाता है सत्यभामा को और क्या विदाई के समय भेंट देते हैं देवराज इंद्र प्रभु श्री कृष्ण को, और जो भेंट मिलती है वो प्रभु श्री कृष्ण किसको समर्पित करते हैं, अगली कहानी में हम आपको बताएंगे। कि सत्यभामा को वह मिल जाता है जो आज तक इस पृथ्वी पर किसी भी स्त्री को नहीं मिला है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन आगे की कहानी के साथ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हमारे सनातन की महिमा का ज्ञान मिल सके। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।